नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्लास के अंदर। दोस्तों, आज की जो क्लास मैं यूं कहूंगा कि राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की ज्योग्राफी के इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो टॉपिक है, जिसमें हमने राजस्थान सरकार के इकोनॉमी जो सर्वे आया है 2026 के अंदर, 2026 के अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जितने भी जो डेटा टॉपिक हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट जो डेटा टॉपिक है उन सभी का मैंने पहले थ्योरी करवा दी। अब इस क्लास के अंदर उन सभी के तकरीबन 80 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके माध्यम से आपके यूं कह सकते हैं कृषि, पशुपालन, डेयरी, उद्योग टॉपिक, राजस्थान की वनस्पति टॉपिक, राजस्थान का ऊर्जा जो टॉपिक और इसके अलावा कुछ योजनाओं के कुछ लेटेस्ट टॉपिक है वो मैंने इकट्ठे लिए हैं। और उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक आपके न केवल सेकंड ग्रेड एग्जाम बल्कि भी एलडीसी का एग्जाम अभी कल है ही, एलडीसी का एग्जाम हो गया, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया, सीईटी 2026 के अंदर हो रही है अक्टूबर के अंदर, उसका और ईयूआरओ और आरएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उसके अंदर ये बड़ा रोल अपना अदा करेगा। हालांकि टाइम आपके पास कम है, लेकिन मैं क्वेश्चन और उनका जो सॉल्यूशन और उनके जो आंसर वो दोनों करवा दूंगा। आप 2x स्पीड करके इनको अच्छे से देख सकते हो ताकि आपके जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और रिक्वेस्ट है, क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी, जैसी भी लगी, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर दे रखा है कि पशु गणना 2019 के अकॉर्डिंग राजस्थान में भारत का जो टोटल पशुधन है उसका कितना परसेंटेज है। राजस्थान के अंदर भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना पशुधन है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 10.64, 10.60, 10, 11.44, 10, 16.52 है। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। 10.64 की बात करेंगे तो ये भेड़ है, यानी कि भारत की जो कुल भेड़ है उसका तकरीबन कितना परसेंटेज भेड़ों का राजस्थान के अंदर 10.64 आ जाएगा। भेड़ों में हम अग्रणी स्टेट के अंदर आते हैं। लेकिन दूध की बात करेंगे तो 10.60% के साथ राजस्थान का, सॉरी, दूध पशुधन की बात करेंगे तो राजस्थान का देश के अंदर पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। और पशुधन के अंदर अगर बात करेंगे, पहला जो स्थान है वो किसका है? उत्तर प्रदेश का। पहला यूपी का है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा है। 10.60% राजस्थान में देश के कुल पशुधन का राजस्थान में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशुधन दे दिए, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे दिए। जैसे गिर या रेंडा है वो अजमेर में पाली जाती है, कांकरेज बाड़मेर के अंदर है, मालवी झालावाड़ के अंदर है, थारपारकर अलवर के अंदर है। तो उसमें से 3 कथन सही है, गिर, कांकरेज, मालवी। दोस्तों, जो थारपारकर है वो अलवर के अंदर नहीं है। थारपारकर की बात करेंगे, इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, जैसे बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, जोधपुर हो गया, जालोर हो गया, इस साइड के अंदर है। और थारपारकर का जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पे है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से संबंधित निम्न कथनों को पढ़ करके आपको उनमें से सही जो कथन है वो चूज करना है। निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है वो आपको छानना है। सबसे पहले, इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2024 को गड़ेपान कोटा से हुई थी। ये कहता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? गड़ेपान कोटा से हुई। इस योजना के तहत जन आधार कार्ड धारक पशुपालकों को एक एक दुधारू गाय भैंसों का फ्री में बीमा किया जाता है, निःशुल्क बीमा किया जाता है। इस योजना के तहत ऊंट नर या मादा की जो बीमित जो राशि है वो कितनी है? 20,000 रुपए प्रति पशु है। और चौथा कथन है, इस योजना के तहत पूर्णतः बीमा वाला जो गांव है वो कौन सा है? देसूला, अलवर है। उनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। 2 और 4, 2, 3 और 4, केवल 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिनके सिलेबस के अंदर पशुधन का टॉपिक दे रखा है, चांसेस है यहां से प्रश्न आने के चांसेस बन सकते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले इसमें से हम 2, 4, 2, 3, 4, केवल 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना, सबसे पहले बात करेंगे, इस योजना की शुरुआत है ना 13 दिसंबर 2024 को गड़ेपान से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कहां से हुई थी? कायड़ से हुई थी। और ये कायड़ कहां पे है? अजमेर से। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत हुई थी गड़ेपान कोटा से, राजस्थान में। योजना में जो पशुपालकों को एक एक दुधारू गाय भैंसों का नहीं है, 2-2 है, 2-2। और ऊंट नर मादा की बीमित राशि है 20,000 नहीं है, कितनी है? 40,000 है। वो कितनी है? 40,000 है। और इस योजना के तहत पूर्णतः पशु बीमा वाला जो गांव है ना
वो देसुला अलवर नहीं है, वो कौन सा है, दांतला है। तो वो गांव जो है वो कौन सा है, दांतला। और ये दांतला गांव दोस्तों कहां पे है, जैसलमेर के अंदर है। तो देसुला कौन सा है, राजस्थान का पूर्णतः बीमित जो गांव है, बीमा वाला जो गांव है वो कौन सा, देसुला। लेकिन पूर्णतः पशु बीमा वाला जो गांव है कौन सा, दांतुला जैसलमेर है। तो उपयुक्त में से कोई सा भी कथन इसके अंदर करेक्ट नहीं है, सारे के सारे इनकरेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के संबंधित निम्न कथनों को आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। डेयरी के डिपार्टमेंट के जो कथन दे रखे हैं उनमें से 2 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन है सही है, कौन सा गलत है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से 1974 में स्थापित की गई थी। कथन बी, दिसंबर 2025 तक आरसीडीएफ की 41 जिला दुग्ध उत्पादक संघ है और 19,463 क्या है, दुग्ध सहकारी समिति कार्यरत है। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है दोस्तों। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसी जो डीएफ है ये बनी थी विश्व बैंक के सहयोग से पढ़ेंगे तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1975 में बनी थी, लेकिन 1977 के अंदर यह आ गई कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। तो 1977 के अंदर यह सहकारिता क्षेत्र के अंदर आ गई थी, तो इसका कथन ये तो गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो जिला दुग्ध उत्पादक संघ कितने हैं, 41 है, और इसके अलावा दुग्ध सहकारी समितियां 19,643 है, तो वो कितनी है, 19,643 है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर ए और बै दोनों असत्य है, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ए और बै दोनों इसके अंदर असत्य है, ये कथन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये भी गलत है ये भी गलत आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से बेमेल युग्म कौन सा है। अभी एग्जाम हुआ था वन पालक, उसमें प्रश्न ऐसा ही कुछ पूछा गया था, तो अच्छे से देख लेना, एलडीसी वाले और ग्रेड 2 वाले भी है। सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना में मृत्यु के ऊपर जो सहायता राशि वो कितनी है, 5 लाख है। सरस लाडो मारा योजना में वित्तीय सहायता राशि कितनी है, 51,000 है। दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि कितनी है, 2,000 रुपए है। सरस दुर्घटना बीमा योजना में जो दुग्ध उत्पादक है उसको आकस्मिक अचानक जो अस्पताल के लिए जो रिलीफ फंड मिलता है वो कितना, 50,000 है। तो बेमेल जो युग्म कौन सा है, सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना मृत्यु पे 5 लाख सही है। सरस लाडो मारा योजना में वित्तीय सहायता राशि कितनी, 50,000 नहीं 21,000 है। इसमें कितनी मिलती है, 21,000 मिलती है। और दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि पहले 2 रुपए थी, अब इसको कितना कर दिया है, 5 रुपए कर दिया है, तो ये भी हो जाएगा, बाकी सही है। तो कथन बनेगा 2 और 3। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, 2 और 3 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ पशु मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो कौन सी तिथि को लगते हैं, उसमें से सही क्रम बताना है। वीर तेजाजी का पशु मेला सावन की पूर्णिमा से भादवे की अमावस्या को लगता है, सावन की पूर्णिमा से भादवे की अमावस्या तक, दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट, जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला लगता है आसो शुक्ल पंचमी से आसो शुक्ल 14 तक है, तो 2-4 ये कट गया। नेक्स्ट, मलिनाथ का पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, तो ये बन ही जाएगा यहाँ पे, और ये फिर इसका भी बन जाएगा, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है 26 नवंबर, ये करंट में भी पूछ सकते हैं, सेकंड ग्रेड में भी आ सकता है, सीईटी में भी आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की कौन सी दुग्ध उत्पादक समिति को सबसे अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पुरस्कार प्रदान किया गया। दुग्ध उत्पादक समिति रेवासा सीकर को, समिति चित्तौड़गढ़ को, या भीलवाड़ा को, या गिनोई दुग्ध उत्पादक समिति जयपुर को। तो राइट आंसर रहेगा गिनोई दुग्ध उत्पादक समिति जयपुर को सर्वश्रेष्ठ कोऑपरेटिव सोसाइटी का पुरस्कार है वो जयपुर की गिनोई को दिया गया है। और अगला क्वेश्चन, इक्को सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मेल नहीं है। मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान, दलहन उत्पादन में दूसरा स्थान, मोटे अनाज में पहले स्थान पे है, सोयाबीन में थर्ड स्थान पे है। देखिए दोस्तों, मूंगफली उत्पादन के अंदर राजस्थान पहले स्थान पे नहीं है, राजस्थान क्या दूसरे स्थान पे, गुजरात पहले पे आता है, तो हम पहले स्थान पे नहीं, हम दूसरे स्थान पे है। दलहन उत्पादन में राजस्थान सेकंड नहीं है, दलहन उत्पादन के अंदर राजस्थान थर्ड स्थान पे है। तो 2 और 3
सुमेलित नहीं है। तो इसमें सॉरी 1 और 2 ये भी आ जाएगा और कौन सा दूसरा भी आ जाएगा, तो 1 और 2 आ जाएगा इसका अंदर। राइट आंसर कौन सा बनेगा, 1 और 2 है। बाकी सही है, मोटे अनाज में पहले स्थान पे है, सोयाबीन के अंदर हम थर्ड स्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कृषि की इको सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग 2024-25 में राजस्थान की कृषि के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ करके सही कथन का आपको चयन करना है। राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.02% है। राजस्थान का 2015-16 के अकॉर्डिंग कृषि जोतों का जो औसत आकार है 3.07 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन 283.98 लाख मीट्रिक टन है। राजस्थान की कृषि वानिकी नीति है, ये 2025 में जारी की गई थी। तो उसमें से आपको निम्न कथनों को पढ़ करके सही कथन का चयन करना है। देखो ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार 3.07 है ना, ये था कब, 2010-11 के अंदर है। लेकिन 2015-16 में कितना है, 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। तो ये रहेगा जो इसमें गलत है। तो सही की बात करेंगे 1, 3, 4। राइट आंसर कौन सा बनेगा, 1, 3, 4 इज राइट आंसर। 1, 3, 4 इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद दे रखे हैं, उनको उनके जिले के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो देखेंगे जरा, दुग्ध, सौंफ, धनिया, गुड़। दुग्ध पीने से हम पलते हैं, दूध पिएंगे तो हम पलेंगे, दूध पीने से हम पलेंगे। सौंफ सिरोही, सौंफ सिरोही, सौंफ सिरोही, 3, 4, 3, 4, ये कट हो गया। अब देखो राजस्थान के अंदर धनिया मंडी रामगंज कोटा में है, धनिया कहां पे, कोटा के अंदर आई जाएगा। और गुड़ की बात करेंगे, सबसे पहले हमारी शुगर मिल बनी थी राजस्थान की मेवाड़ शुगर मिल, 1932 को भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर शुगर गुड़ बनता है। तो ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक का राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं। राजस्थान में जो 10 कृषि जलवायु खंड है उसमें जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, दौसा है, ये आते हैं किसके अंदर, ये आते हैं अर्ध शुष्क, पूर्वी मैदानी, बाढ़ संभाव्य, आदर। तो बाढ़ संभाव्य की बात करेंगे उसमें अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर ये आ गए। और यहां बात करेंगे जयपुर का, अजमेर का, दौसा का, टोंक का, तो यहां पे बात करेंगे तो यहां पे राजस्थान के ये आएंगे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। अब है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर फसलों की किस्में बहुत पूछी थी पिछले एग्जाम के अंदर, तो किस्में देख लेना, एक तरफ किस्म दे रखी है, एक तरफ उनके जिले दे रखे हैं, मिलान करना है। वीरनार, वीरनार किसकी किस्म है, तो ये आ जाएगी कपास की आ जाएगी वहां पे। पूसा जो जय किसान की बात करेंगे तो पूसा जय किसान किसकी आ जाएगी, राजकिरण किसकी है, तो राजकिरण किसकी आ जाएगी, जौ की आ जाएगी। चंबल किसकी आ जाएगी, चावल की आ जाएगी। और पूसा जय जो किसान पढ़ेंगे किसकी आ जाएगी, सरसों की आ जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 इज राइट आंसर है, 2, 3, 4, 1 है। नेक्स्ट, बजट घोषणा 2026-27 के संबंध में सही कथन आपको बताना है। बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में इको पार्क बनेगा और टोडारा सिंह टोंक के अंदर राजस्थान में प्रकृति यानी कि नेचर पार्क स्थापित किए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बायो वेस्ट के पर्यावरण अनुकूलन उपयोग हेतु नगर निगम जयपुर और जोधपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के ऊपर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों ही इसके सही है, इसके अंदर ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है, तो इसके अंदर दोनों ही कथन सही आ जाएंगे। अच्छा देख लेना, ये कथन ए ना 1 नंबर है, ये इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेचर पार्क कहाँ बनेगा, सॉरी यहाँ पे ये बोलते हैं क्या, इसमें इको पार्क कहाँ बनेगा, तो इको पार्क बनेगा शाहपुरा बनेड़ा के अंदर। नेचर पार्क कहाँ बनेगा, तो टोडारा सिंह टोंक के अंदर प्रकृति पार्क बनेगा यहाँ पे है। और यहाँ पे इको पार्क बनेगा बनेड़ा के अंदर है। हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, उद्योग जिनके टॉपिक एलडीसी वाले देख लेना भैया। निम्न कथनों को पढ़ करके सही कथन का चयन करना है। राजस्थान में डीसीआई जिला उद्योग केंद्र, देखो जिला जो उद्योग केंद्र की बात करेंगे, जिला स्तर पे उद्योगों को विकसित करने के लिए जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। और राजस्थान में पहले 36, राजस्थान के अंदर पहले की बात करेंगे, राजस्थान में पहले 36 जिला उद्योग केंद्र थे और उपकेंद्र कितने थे, 8। ये कहता है 36 जिला उद्योग केंद्र उपकेंद्र कितने हैं, 8 है। उद्योग क्षेत्र का चालू कीमतों में 2025 में जो योगदान है वो 28.21% है, ये यहाँ पे दे रखा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स की बात करेंगे
तो 8 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को जारी की गई। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो पहले थे जिला उद्योग केंद्र की बात करेंगे, अब 36 नहीं है। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर जिला उद्योग केंद्र की बात करेंगे तो वर्तमान में कितने हमारे 43 है। तो राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र पढ़ेंगे वर्तमान के अंदर कितने आ जाएंगे 43 आ जाएंगे है। और ये भी यहाँ पे गलत आ जाएगा। चालू कीमतों पे 28.21% वर्तमान के अंदर उद्योगों के अंदर प्रचलित कीमतों पर योगदान इतना नहीं है, 26 पॉइंट कुछ आ जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे 8 अगस्त को नहीं थी, यह 8 अक्टूबर को थी, 8 अक्टूबर 2024 को थी। तो इसमें केवल 4 कथन सही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को जारी की गई थी, तो केवल इसके अंदर 4 ही कथन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ की बात करेंगे वहां पे उसका संबंधित जिला दे रखा है, मिलान करना है। तो राजस्थान में काफी चर्चा में रहा था औद्योगिक क्षेत्र दुवाला। दुवाला एक बहुत महत्वपूर्ण था, भीलवाड़ा के अंदर था। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो राजस्थान में बोरावास जो द्वितीय था वो कहां पे, बालोतरा के अंदर है। तो एक का देखेंगे ना, एक का आ रहा है 3 नंबर, तो 3 में आ रहा है तो ये काट ही दो भैया। और इसके बाद सी के अंदर पढ़ेंगे 4 आ रहा है, तो ये बनेगा 3 1। अगर 2 कथन सही हो रहे तो आप पकड़ सकते उत्तर को है। अब बात करेंगे पीपल खेड़ी कहां पे है, तो 12 के अंदर है। और बरौली कहां पे है, धौलपुर के अंदर है। बोरावास सेकंड कहां पे है, तो बालोतरा के अंदर है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछले एग्जाम वनपाल के अंदर लखपति दीदी की राशि पूछी गई थी, 1 लाख से 1.5 लाख की गई थी। अब पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से संबंधित निम्न तथ्यों को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। कथन ए, इस योजना में 1.50 1.5 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, कथन बी, इस योजना का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। सही कथन का चयन करना है। ए बी दोनों केवल ए है, केवल बी, ए बी दोनों असत्य है। देखो, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे तो उसमें 1.50 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है, नहीं किया जाता भाई। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। तो पहले 50 लाख का था, कितना मिलता है, 1 करोड़ का मिलता है। केवल कथन बी सही है। सही कथन की बात करेंगे तो केवल इसमें कथन बी ही सही आ जाएगा, ओनली इसके अंदर बी सही आ जाएगा। लखपति दीदी की बात करेंगे तो लखपति दीदी की बात करेंगे उसमें 1 लाख था, और बजट 2026 के अंदर या 27 के अंदर है, वो कितना कर दिया, 1.50 लाख कर दिया। नारी शक्ति उद्यम ऋण प्रोत्साहन योजना के अंदर पहले 50 लाख था, 50 लाख को कितना कर दिया है, 1 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन राशि को खादी ग्रामोद्योग और जिला उद्योग केंद्र है। मैंने पीछे करवाई दिया आपको। जिला उद्योग केंद्र कब बने, 1978 के अंदर बने थे। वर्तमान में कितने, 43 है। इससे पहले 36 हुआ करते थे, अब कितने कर दिए, 43 कर दिए। राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961 को बनाई गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना BIP, राजस्थान निर्यात संवर्धन BIP निर्यात संवर्धन ब्यूरो की बात करेंगे, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की बात करेंगे तो ये कब बनी, 1991 के अंदर बनी थी। और राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कब बना, 1955 में बना था। तो इस प्रकार से ये राइट ऑप्शन बना सकते हो आप। अब है एक जिला एक उत्पाद में रतन और आभूषण बेमेल छांटना कौन सा। रतन और आभूषण कहाँ का है, जयपुर का करेक्ट है मेरे ख्याल से। वस्त्र उत्पाद बालोतरा का है, बालोतरा को पॉपुलिन सिटी भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। कृषि आधारित जो उत्पाद है डूंगरपुर के नहीं है दोस्तों। कृषि आधारित उत्पाद के अंदर राजस्थान के जिलों की बात करेंगे, भरतपुर का भी है और कहां का, हनुमानगढ़ का भी है। और राजस्थान में ऑटोमोबाइल पार्ट्स बाड़मेर का नहीं है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करेंगे तो राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं, एक अलवर आ जाता है और कौन सा जाता है, खेरथल, तिजारा, इन दोनों का ऑटोमोबाइल पार्ट है। तो बेमेल कौन सा इसका, सी और डी। तो बेमेल कौन सा बनेगा इसका, सी और डी इसका बेमेल बन जाएगा। नेक्स्ट, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र LDC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMIA के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र नोड को विशेष निवेश क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है। विशेष निवेश क्षेत्र के अंदर अधिसूचित किया गया है। JPMIA का उत्तरदायित्व निवेश संवर्धन ब्यूरो यानी कि BIP जो कब बनी, 1991 में बनी थी, उसको दिया गया है। और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में
पाली के 9 गांव शामिल है। तो सही कथन छांटना है, बिल्कुल करेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें करेक्ट 1 नंबर करेक्ट आ जाएगा, पाली के इसमें 9 गांव शामिल है आ जाएगा। लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वीआईपी को नहीं दी गई मेरे भाइयों, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो दी गई किसको, रिक्को को दी गई है, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिक्को को दी गई है। रिक्को कब बनी थी, जनवरी 1980 में बनाई गई थी। तो बनेगा कथन कौन सा, 1 और 3, 1 और 3। तो राइट आंसर कौन सा, 1 और 3। निम्न में से कौन से वर्ष पर्यटन इकाई नीति जारी नहीं की गई, तो देखो पर्यटन जो इकाई नीति है की बात कहीं जारी नहीं की गई थी 2001, 7, 15, 24। देखो 2007, 15 और 24 इन तीनों साल के अंदर पर्यटन इकाई नीति है, पर्यटन इकाई नीति जारी की गई थी। तो आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान की नई पर्यटन इकाई नीति कब की है, 2024 की है, और इससे पहले सबसे कब आए, 2007 की आ जाएगी। लेकिन राजस्थान की पहली पर्यटन नीति, राजस्थान की पहली पर्यटन जो नीति है दोस्तों वह कब जारी हुई, 2001 में जारी की गई थी। तो 2001 में पहली पर्यटन नीति जारी की गई थी, न कि पर्यटन इकाई नीति जारी हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम वन वाले जिले कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और हनुमानगढ़ है। तो राजस्थान के अंदर अक्सर हम पढ़ते भी हैं कि जहां वन कम है वो नेगेटिव को शो करते हैं, जहां वन कम है वो नेगेटिव शो करते हैं। जैसे जिला पढ़ेंगे तो कौन सा, चूरू, और फिर देखें कौन सा, हनुमानगढ़ है। चूरू हनुमानगढ़ है जहां पे 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। जैसलमेर बाड़मेर में 100 से ज्यादा है। तो 100 वर्ग किलोमीटर से कम वाले जिले हैं 2 जिले, एक तो चूरू आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, हनुमानगढ़। चूरू और हनुमानगढ़ 3 और 4। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, 3 और 4। लेकिन वनों की बात करेंगे, राजस्थान वन क्षेत्र की बात करेंगे, वन क्षेत्र में प्लस वाले जिले कौन से हैं, और राजस्थान में वन प्रतिशत की दृष्टि से प्लस कहां पे है, तो यूपीएससी और यहां पे यूएपीसी। तो यहां देखेंगे दोनों में उदयपुर आएगा ही। वन क्षेत्र पूछे उदयपुर ज्यादा है, 1% पूछे उदयपुर ज्यादा है। लेकिन वन क्षेत्र में नंबर दूसरा जो जिला कंफ्यूज करेगा वो कौन सा है, अलवर है। और फिर कौन सा इसमें पढ़ेंगे तो प्रतापगढ़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा है। और यहाँ पे प्रतापगढ़ नंबर 3 पे आता है, प्रतापगढ़ नंबर 3 पे आता है। यहाँ पे सिरोही पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। तो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, देखो उदयपुर दोनों में ज्यादा है, काट दो, उदयपुर दोनों में ज्यादा काट दो, कंफ्यूजिंग ये 2 जिले कर रहे हैं। तो पी परसेंटेज बोले तो परसेंटेज में पी आता है, परसेंटेज पी आता है। पहले जिला कौन सा आ गया, पी आ गया। और वन क्षेत्र में एरिया, उस क्षेत्र जिले के एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे, वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे एरिया की दृष्टि से है। वन क्षेत्र में एरिया ए आएगा, ए बोले तो अलवर यहाँ पे आएगा। तो पहला वर्ड ए ले लो, तो एरिया वन वर्ग किलोमीटर में, परसेंटेज में पहला वर्ड पी ले लो, प्रतापगढ़ आ जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव के अंदर राजस्थान के ये जिले कर लो कि चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, बीकानेर है, यहाँ पे जिले क्या कम है राजस्थान के अंदर है। तो ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक तरफ क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ उस क्षेत्र में होने वाले मेन वनों के उपज दे रखी है, कौन सा वन वहां पे ज्यादा है। राजसमंद, शेखावाटी, बाड़मेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राजसमंद के अंदर, राजस्थान में राजसमंद में ज्यादा वन कौन से, चंदन के पेड़ हैं। शेखावाटी की बात करेंगे राजस्थान में, यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ ज्यादा है। बाड़मेर में कुमट झाड़ी है जो कि पंचकुटा में काम आती है, और सिवाना जो दुर्ग है उसको कुमट दुर्ग भी कहते हैं। और उदयपुर जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ पे राजस्थान में सालर के पेड़ ज्यादा है। तो ये इसका युग्म सही बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, ये मेन चीज है, AFD जर्मनी के सहयोग से संचालित है। दूसरा कथन, कारण यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों में चल रही है। तो दोनों कथन सही है, दोनों गलत है, केवल एक सही है, केवल आर सही है। दोस्तों यहां हम बात करेंगे राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना AFD जर्मनी के सहयोग से नहीं है, यह किसके सहयोग से चल रही है, फ्रांस के सहयोग से। तो ये गलत आ जाएगा, और ये राजस्थान के 13 जिलों में चल रही है। तो केवल कथन इसके अंदर क्या है, आर सत्य है, केवल इसके अंदर कथन क्या है, आर सत्य है। बाकी कथन जो है इसका ये ए वो क्या है यहाँ पे गलत आ जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वुमेन सुपरवाइजर वाले भी देख सकते हो, योजनाओं में भी देख सकते हो, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सरस लाडो योजना
सरस सुरक्षा कवच योजना जिसमें दुग्ध उत्पादक का उसको मृत्यु पे अनुदान मिलता है कितना, और एक दुर्घटना होने पे, गंभीर क्षति होने पे राशि मिलती है, सहायता राशि, और एक विवाह के लिए सरस मायरा योजना है। तो मिलान करने की बात करेंगे, सरस लाडो योजना है, उसमें जो सहायता राशि है ना वो कितनी है, 1 लाख। तो कितनी आ जाएगी, 1,03,000। राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना है, इसमें जो मृत्यु हो जाती है तो कितना मिलता है, 5,03,100। और दुर्घटना होने पे कितना मिलता है, 2,50,000, 3,1,2। और RCDF के द्वारा बेटी के विवाह पे दुग्ध जो उत्पादक है उनकी बेटी के विवाह पे 21,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है, 21,000 रुपए। 3,1,2,4, 3,1,2,4, 3,1,2,4। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 3,1,2,4। राजस्थान में कृषि एवं सहकारिता से संबंधित कथन ए और कथन बी को ध्यानपूर्वक पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए, सहकार से समृद्धि अभियान के तहत संचालित सहकारिता क्षेत्र में विश्व की अन्न भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन सही है वैसे। कथन बी कहता है, राजस्थान सरकार के द्वारा दलहन को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर नागौर को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया गया है। वैसे राजस्थान दलहन उत्पादन के अंदर 3rd स्थान पे है, और दलहन उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भरता योजना भारत सरकार की चलाई जा रही है। लेकिन इस दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर नागौर को नहीं किया गया है मॉडल जिला, टोंक और झालावाड़ को किया गया है। जिन जिलों को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया गया है वो 2 जिले कौन कौन से हैं, टोंक और झालावाड़ है। तो यहां पे केवल इसका ए सही है, केवल कथन इसका ए सही आ जाएगा, बी इसका क्या गलत आ जाएगा, ये इसका गलत रहेगा। राजस्थान कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जो इको सर्वे है उसके निम्न तथ्यों को ध्यान से पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन 236.85 लाख मीट्रिक टन कह रहा है। राजस्थान का तिलहन उत्पादन 100.46 लाख मीट्रिक टन बता रहा है। 2025-26 में राज्य का चालू कीमतों में सकल मूल्यवर्धन GVA कृषि संबंधित क्षेत्रों में 25.74% रहा है। राजस्थान का शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो 53.02 है, तो ये भी इसका करेक्ट आ रहा है। GVA में जो कृषि का रोल है 25.74 भी करेक्ट आ रहा है। कुल तिलहन में हम पहले स्थान पे है, 100.46 लाख मीट्रिक टन रहा है। राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन है 236 नहीं है, 283.98 लाख मीट्रिक टन रहा है। ये इसका क्या है, गलत आ जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, सही विकल्प का चयन करें, 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो सही जो विकल्प बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2, 3 और 4 इसका सही विकल्प बनेगा। बेमेल युग्म छांटने हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र और योगदान है। राजस्थान में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है वो देखना इसके अंदर है। उसमें से गलत कौन सा है, फसलों का 42.61, पशुधन का 44.12, वानिकी का 9.42, मत्स्य पालन कितना है 0.54। ठीक है साथियों, इसके अंदर जो बेमेल युग्म की बात करेंगे ऐसे आपको, अगर आपने इको सर्वे पढ़ी है तो आप अच्छे से बता सकते हो। बाकी मैं बता देता हूं आपको बेमेल कौन सा है। देखो इसके अंदर वानिकी का ये नहीं है और पशुधन का ये नहीं है, बी और सी। तो राइट आंसर बनेगा बी और सी। तो इसकी जगह होगा कौन सा, देखो दोस्तों यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आएगी। जैसे अपने पढ़ेंगे फसल की बात और एक देखेंगे पशु, दोनों में एक डिजिट कॉमन आएगी 4 और 4। अब दूसरी डिजिट देखो इसमें कौन सी है, इसमें है 42 पॉइंट, इसमें कितनी है 49.35। तो ये देखेंगे तो दोनों में एक वर्ड कॉमन आ गया, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। अब इसके अंदर ये जो मात्रा है, ये मात्रा देखो 4 4 काट दो, ये मात्रा यहां पे आ जाएगी, ये मात्रा यहां पे आ जाएगी। फसल में जो बीज हैं, बीज बोले तो बीज बोलते हैं गुजराती भाषा में दूज को, जैसे बाबेरी बीज दूज को बोलते हैं। फसल में बीज बोलते हैं, बीज दूज को बोलते हैं। तो यहां तो सही है 42 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये जो मात्रा है ना ये आ जाएगी इसके साथ में, तो ये कितना बनेगा 49.35 है। वानिकी जो कितने हैं, वानिकी कितना था, वानिकी की बात करेंगे, फॉरेस्ट जंगल होते हैं, विशेष तौर पे फॉरेस्ट जंगल होते हैं। और फॉरेस्ट जंगल है तो जंगल के अंदर विशेष तौर पे जैसे शादी होती है या व्यक्ति घूमने जाता है अपनी फैमिली के साथ जाता है,
अपने वाइफ के साथ जाता है या अपने किसी के साथ जाता है तो जंगल में घूमने जाता है, वानिकी पढ़ेंगे, वन में घूमने जाता है, साथ साथ जाता है, साथ साथ जाते हैं और साथ साथ मिल जाते हैं, सात तो सात कितने 49, सात सात कितने होंगे 49, 7.49%, इसको ये मान लो साथ साथ मिलके 49, 7 49 हो गए शायद। तो साथ साथ जाते हैं जंगल के अंदर, जंगल में जाएंगे घूमने के लिए, नेचर को देखने के लिए, साथ साथ जाएंगे तो सात साथ साथ मिलके तो 49, दोनों मिल जाएंगे तो 49 हो जाएंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे पशुधन, पशु में ये मात्रा है, वो वाली मात्रा पढ़ेंगे यहाँ पे आ जाएगी तो ये बन जाएगा। फसल में 4 तो आ रहा है, बीज है, बीज बोलते हैं, दूध को बोलते हैं, तो 42 पॉइंट ये बन जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा इसके अंदर बेमेल के अंदर बी और सी इज राइट आंसर है। इसको अच्छे से देख लेना, स्पेशली आरपीसी के जो एग्जाम देंगे आरएस का, यूआरओ का, उसमें भी इनका प्रश्न आने की चांसेस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मैच करना है और कौन सा इसमें से बेमेल है उसको छांटना है। देखो सुरती किसकी नस्ल, मिलान करना है। सुरती किसकी है, मालवी किसकी है, केसपाल किसकी है, मगरा किसकी है। सुरती है वो किसकी है, भैंस की नस्ल। मालवी किसकी पढ़ेंगे, गाय की नस्ल। केसपाल किसकी है, ऊंट की नस्ल है। और मगरा किसकी है, भेड़ की नस्ल है। ये इसका कथन बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करना है जिनके उत्पादन में राजस्थान की रैंक दे रखी उसमें से डिफरेंट कौन सा है। कुल तिलहन के अंदर हम पहले स्थान पे हैं, मोटे अनाज के अंदर हम दूसरे स्थान पे हैं, कुल दलहन के अंदर हम दूसरे स्थान पे हैं, सोयाबीन में हम थर्ड स्थान पे हैं। दोस्तों कुल तिलहन में हम पहले स्थान पे ही हैं, मोटे अनाज के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पे है, मोटे अनाज के अंदर राजस्थान का स्थान देश में क्या है, पहला है। और कुल दलहन के अंदर हम दूसरे स्थान पे नहीं है, कुल दलहन के अंदर हम थर्ड स्थान पे हैं। तो इसका कौन सा बनेगा, 2 और 3, 2 और 3 इस राइट आंसर है, 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 20वीं पशुगणना के अकॉर्डिंग कौन से पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और सर्वाधिक कमी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, सर्वाधिक कमी किसके अंदर हुई है, कौन से पशुधन में हुई है। तो देखो 5 पॉइंट कुछ परसेंटेज वृद्धि हुई है भैंस के अंदर, आज तक भैंस में वृद्धि हुई है। -71.3% कमी हुई है गधों के अंदर है, तो -71.3% गधों में कमी हुई है। तो वृद्धि भैंस में हुई, कमी किसके अंदर हुई है, गधों के अंदर है। बेमेल युग्म छांटना है। एक तरफ राजस्थान के कंजर्वेटिव रिजर्व दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका जिला दे रखा है, कौन सा इनमें से गलत है वो छांटना है। मोकला कहां पे, जैसलमेर के अंदर है। बुचारा कहां पे, सीकर के अंदर है। मैसीर कहां पे, सिरोही के अंदर है। अमरक महादेव कहां पे, उदयपुर के अंदर है। मोकला सही है, अमरक महादेव सही है, बुचारा सीकर के अंदर नहीं है। बुचारा जो है वो कहां पे है, कोटपुतली बहरोड के अंदर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। मैसीर सिरोही के अंदर नहीं है, मैसीर कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। तो 2 और 3, 2 और 3, तो इसका जो गलत है वो कौन सा है, 2 और 3 इसका गलत आ जाएगा, 2 और 3 इसका गलत रहेगा। नेक्स्ट है, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया तो छोड़ दो एक बार। एक तरफ क्या फसलों की वैरायटी दे रखी है और दूसरी तरफ वो फसलें दे रखी है, उनको मिलान करना है, फसलों की वैरायटी को मिलान करना है। RHB 273 किसकी वैरायटी है, बाजरे की है। वराह जो लक्ष्मी है, रोहिणी है, माही सुंदा है। तो 3 सबसे पहले ही आ रहा है, तो ये तो काट ही दो, चाहिए आप ये काट दो, ये काट दो, 3 आ रहा है। और इसमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा, माही सुंदा चावल की है, माही सुंदा किसके, चावल की आ रही है, तो ये हो ही जाएगा, यहाँ पे है। तो ये बनेगा 3 4 1 2, 3 4। वरालक्ष्मी किसकी है, कपास की है। रोहिणी किसकी है, सरसों की है। और एक तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट, वर्ष 2019 की पशु गणना में सर्वाधिक जो पशु संख्या में कमी है वो कौन कौन से पशुधन में दर्ज की गई है। तो कमी किस में हुई है, भेड़ में, गाय में, बकरी में, ऊंट के अंदर है। तो सर्वाधिक जो 2019 की पशु गणना में सर्वाधिक जो पशु संख्या में कमी किन पशुधन के अंदर हुई है, भेड़ों में कमी हुई है, गाय में नहीं हुई थी भाई, बकरी में हुई है और ऊंट में हुई है। तो 1 3 4, 1 3 4 इस राइट आंसर है, 1 3 4। सर्वाधिक की पूछा जाए ना आपसे तो कमी हुई है गधों के अंदर हुई है, परसेंटेज के अंदर -71.3। वृद्धि किसके अंदर, भैंस में भी हुई है सर्वाधिक, बाकी तो गाय में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। नेक्स्ट, RCDF के निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 1970 में बनी थी, भाई करेक्ट है मेरे ख्याल से, पीछे मैंने समझा दिया आपको। 26 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता सोसाइटी का पुरस्कार ये भी मैंने पीछे करवा दिया, गिनोई को मिला है। तो इसमें दोनों कथन सही है, इसके अंदर A और B दोनों कथन सही आ जाएंगे। असंगत युग्म का आपको चयन करना है।
नीली रावी भैंस की है, खुंडी भैंस की है, बागड़ी बकरी की है, जकराना बकरी की है। बागड़ी है ये बकरी की नहीं है, बागड़ी किसकी है, भेड़ की नस्ल है। और ये राजस्थान में बागड़ क्षेत्र में नहीं पाली जाती, देख लो बागड़ी बागड़ में नहीं पाली जाती, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पालते हैं। बागड़ी की बात करेंगे, इसका मुंह काला होता है, बाकी पूरी सफेद होती है, इसे धरती का चांद भी कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा इसका, सी बन जाएगा। 37 सर्वाधिक उपयुक्त सही उत्तर का चयन करना है। फसल और 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादन। कपास, पिछले सभी एग्जाम के अंदर 2022-23 का कृषि का डेटा पूछा जा रहा है, इसको देख लेना। कपास उत्पादन में गंगानगर, हनुमानगढ़ करेक्ट है। बाजरा में बाड़मेर, अलवर सही है। सरसों में भरतपुर, जयपुर नहीं है। सरसों के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन देखेंगे तो राजस्थान में कहां पे है, टोंक का, अलवर का, इनका आता है। चने की बात करेंगे, चने में चूरू, हनुमानगढ़ का नहीं आता राजस्थान के अंदर। चने के उत्पादन के अंदर सबसे टॉप अग्रणी कौन सा रहा है, अजमेर रहा है। तो सही उत्तर कौन सा बनेगा, 1 और 2। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 और 2 इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के 4 कथन दे रखे हैं, उन कथनों को पढ़ना है। यह नीति 20 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी। इस नीति का नोडल डिपार्टमेंट BIP है, निर्यात संवर्धन ब्यूरो। राज्य एवं केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति, शुल्क फीस की अधिकतम 5 दिन की 100% प्रतिपूर्ति दी जाती है। राजस्थान में फिल्माई गई इंटरनेशनल फिल्म प्राप्त पिक्चर फिल्म को अधिकतम 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से सही कथन का चयन करना है। देखो सही कथन की बात करेंगे, यह नीति 2025 को जारी की सही गई है। इसका नोडल डिपार्टमेंट ये नहीं है, इसका नोडल डिपार्टमेंट है फिल्म फैसिलिटेशन है, फिल्म फैसिलिटेशन है, फिल्म फैसिलिटेशन है, ये इसका गलत आ रहा है और ये भी करेक्ट है। और राजस्थान में फिल्म आएगी इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त पिक्चर फिल्म को अधिकतम 1 करोड़ की सहायता राशि मिलती है। तो 1 3 4 1 3 4 इस राइट आंसर है। राइट आंसर कौन सा बनेगा, 1 3 4। वर्ष 2025 में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक वाला क्षेत्र कौन सा रहा, ये प्रश्न पीछे पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक पूछ लिया गया है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक की बात करेंगे राजस्थान में, तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां पे आए, जयपुर के अंदर नंबर 1 पे। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, उदयपुर। और सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक में नंबर 1 पे आए हैं USA के, और नंबर 2 पे कौन से, UK के आए हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर, उदयपुर में है। स्वदेशी पर्यटक के अंदर राजस्थान में ज्यादा कहां पे आए हैं, तो नंबर 1 पे है खाटू श्याम जी, नंबर 2 पे पूंछरी का लोटा, नंबर 2 पे पूंछरी का लोटा, यहां पे सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक राजस्थान में आए हैं। अब आगे, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के प्रावधान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा 3 सितंबर 2025 को लागू की गई थी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए 1 करोड़ तक के ऋण के ऊपर 8% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि के 25% या फिर अधिकतम 10 लाख से जो भी कम हो तक की मार्जिन मनी अनुदान राशि मिलती है। महिला उद्यमी, SC ST दिव्यांग उद्यमियों को 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के ऋण के ऊपर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान की सुविधा मिलती है। तो उसमें से आपको कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि के 25% अथवा अधिकतम 10 लाख नहीं है, अधिकतम कितना है, 5 लाख है। तो अधिकतम कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा इसके अंदर, सी बन जाएगा। कथन ये है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, वर्ष 2025-26 में राजस्थान सरकार ने बजट में जो घोषित पार्क जोन कर रखे हैं वो मिलान करने हैं। पार्क जोन कहां पे पड़ेंगे, सिरेमिक पार्क, स्टोन पार्क, फार्मा पार्क, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन कहां बनेंगे, तो राजस्थान के अंदर पड़ेंगे। सिरेमिक जो पार्क बनेगा वो कहां पे है, सोनियाना, चित्तौड़गढ़ के अंदर। स्टोन पार्क वैसे पुराना वाला तो विष्णुदा धौलपुर के अंदर है, नया की घोषणा हुई है वो कहां पे, बूंदी के अंदर हुई है। राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग छापेमारी की प्रिंटिंग की बात करेंगे तो कहां पे, सांगानेर जयपुर के अंदर है। फार्मा पार्क कहां बनेगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर बनेगा। तो इस प्रकार से बनेगा, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, अभी कथन ए कारण आर। कथन कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में दलहन उत्पादन हेतु राजस्थान के 41 जिले शामिल हुए हैं और नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है उसके तहत है। और कारण है केंद्र सरकार के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत इस योजना को समाहित कर दिया गया है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। कथन
और कारण दोनों करेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली ग्रेड 2 के बच्चे अच्छे इसको देख लेना। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों यहाँ पे करेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे ओके, ओके है, दोनों ओके हैं, दलहन में सभी जिले आ जाएंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना की घोषणा हुई थी बजट 2025-26 में की गई थी। यह योजना 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। इस योजना के तहत देश के 100 आकांक्षित जिले शामिल हुए हैं। इस योजना में राजस्थान के 8 जिले शामिल हुए हैं। करेक्ट, सही है, हमारे 8 जिले हैं, देश के 100 जिले हैं, 6 साल के लिए प्रभावी है, 2025-26 में की गई थी। तो इसके कथन की बात करेंगे, 1 2 3, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके सारे कथन सही हैं भाई, 1 2 3 4 सभी कथन इसके अंदर सही आ जाएंगे, सारे कथन सही हैं, 8 जिले ये भी है। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत 2025-26 में वाणिज्य फसल के रूप में कपास हेतु राजस्थान के कितने जिले हैं? कपास के लिए पीछे मैंने दलहन का बताया था, दलहन में राजस्थान कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। बाजरे के कितने जिले आ जाएंगे? 28 जिले। कपास के लिए पड़ेंगे कितने जिले? 18 जिले। ज्वार के लिए पड़ेंगे 11 जिले। मक्का के लिए 9 जिले हैं। तो दलहन तो सभी जिलों के लिए 41 है, बाजरा 28 जिले, कपास कितने? 18 जिले। तो कपास पड़ेंगे कितने जिले आ जाएंगे? हमारे 18 जिले आ जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट देखना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट, इको सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग निम्न कथन में विचार करना है। राजस्थान की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है वो प्रचलित कीमतों में 25.76% है। वर्ष 2025-26 में राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन 283.98 लाख मीट्रिक टन रहा है। राजस्थान मूंगफली, चना, तिलहन उत्पादन देश में पहले स्थान पे है। और वर्ष 2025-26 में उप क्षेत्रों में प्रचलित कीमतों के ऊपर कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है 49.35% है। उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। देखो ये भी सही आ रहा है, और कुल खाद्यान्न 283.98 लाख मीट्रिक टन है। देखो मूंगफली के अंदर हम पहले स्थान पे नहीं है, सेकंड स्थान पे है, तो मूंगफली के अंदर हम पहले स्थान पे, सेकंड स्थान पे है। तिलहन, कुल तिलहन के अंदर हम क्या है? पहले स्थान पे हैं, तो ये भी इसका गलत आ गया। और राजस्थान के अंदर कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में हमने पशु में मैंने नीचे की मात्रा बताई थी, पशु में मैंने नीचे की मात्रा बताई थी, ये नीचे की मात्रा। कृषि एवं फसल की बात करेंगे, उसमें फसलों का योगदान ये किसका बता रहा है? 49, ये फसलों का है, सॉरी पशुधन का बता रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि 49.35 किसका है? पशुधन का है। और फसलों का कितना है? 42 पॉइंट कुछ मैंने करवाया था वहां पे, ये भी गलत है। तो सही कथन है 1 और 2। सही कथन कौन सा? 1 और 2। 1 और 2। निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में देश के कुल उत्पादन का राजस्थान 40% से अधिक उत्पादन करता है? हम पहले स्थान पे है। सरसों, दलहन, गवार, मोटा अनाज, बाजरा। देखो सरसों उत्पादन की बात करेंगे, राजस्थान देश के कुल सरसों का 43.43 करता है। गवार का 88.80% उत्पादन करता है। बाजरे का पढ़ेंगे कितना करता है? 41 पॉइंट कुछ करता है, तो 40 ज्यादा है। मोटे अनाज दलहन के अंदर 40 से कम है, ज्यादा नहीं है। तो 1 3 5 राइट आंसर क्या बनेगा? 1 3 5। नेक्स्ट, एक तरफ राजस्थान के कृषि जलवायु खंड दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे, मिलान करना है। अंतःस्थलीय जल उत्सरण जो क्षेत्र पड़ेंगे उसमें राजस्थान का शेखावाटी प्रदेश है, झुंझुनू, नागौर, सीकर। बाढ़ संभाव्य ABCD आ जाएंगे। आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आ जाएगा। अति शुष्क आंशिक क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, जो कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू आ जाएगा। नेक्स्ट, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में किसानों को जैविक खाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति ब्लॉक में 50 किसानों को राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि की वित्तीय सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जा रही है? 12, 10, 15 या 10,000। तो इसमें मिलती है कितनी? 10,000 रुपए। देखो वापिस पढ़ेंगे, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है, उसमें जैविक खाद को, जैविक उर्वरक के प्रति किसानों को मोटिव करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए प्रति ब्लॉक में 50 किसानों को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। और निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके आपको गलत कथन का चयन करना है, सही नहीं, गलत कथन का चयन करना है। नमो ड्रोन दीदी योजना में भारत सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह को 1070 कृषि ड्रोन तथा उनके परिवहन तथा वाहन क्रय करने के लिए ऋण पर
अतिरिक्त 8% की ब्याज अनुदान प्रदान करती है। तकरीबन 80% केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार बैलों से खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति किसान को 30,000 रुपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि देती है। बजट 2026 में किन्नू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस झालावाड़ में बनाने की घोषणा की है। तो गलत की बात करेंगे तो इसमें गलत गलत गलत, ये गलत है। 8% नहीं है 3% है, 8% नहीं है 3% है, तो ये गलत आ जाएगा। बेल वाला सही आ जाएगा। किन्नू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो झालावाड़ में नहीं बनेगा, श्रीगंगानगर में बनेगा। तो 1 और 3, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा इसका? 1 और 3 इस राइट आंसर है। अभिकथन, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान के अंदर सूक्ष्म सिंचाई के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। तो वर्तमान में सकल बोए गए क्षेत्र का तकरीबन 24% भाग, वर्तमान में सकल बोए गए क्षेत्र का तकरीबन 24% भाग है वो सूक्ष्म सिंचाई के अंदर आता है। कारण आर, देखो वर्ष 2030 तक सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करके और इसको 51% करने का टारगेट है। एक बात और, सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान के देश में रैंक 2026 फरवरी के अंदर जारी हुई थी, इसमें हम पहले स्थान पे थे। इसमें ए और आर भाई इसमें दोनों ही करेक्ट है, ए और आर इसके अंदर दोनों कथन करेक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में राज्य के विशिष्ट एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहचान दिलाने के लिए, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के तौर पे पहचान, विशेष विदेशी स्तर के ऊपर इसको एक पहचान दिलाने के लिए एक कौन सा मिशन शुरू करने की घोषणा की है? ई नाम पोर्टल, जो मंडियां कह सकते हैं, ऑनलाइन मंडियां जहां पे किसान अपना जो भी उपज बेचते हैं वो है, या राज गिफ्ट है, या एग्रो वीजा है, या एग्रो राज है? दोस्तों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसकी पहचान दिलाने के लिए जो मिशन स्टार्ट हुआ है वो मिशन कौन सा है? राज गिफ्ट मिशन स्टार्ट हुआ है। राज गिफ्ट में इसको महत्वपूर्ण लगा रहा हूं, राज गिफ्ट मिशन स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, बेमेलिगम छांटना है। कल्याण सोना, सोनालिका सरबती गेहूं की है, राजकिरण ज्योति जौ की है, आरसीबी, देखो आरसीबी आते ही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पढ़ेंगे तो ज्वार नहीं बाजरा, तो राइट आंसर जो पढ़ेंगे कौन सा? बाजरा। नेक्स्ट, राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। राज्य कुल पशुधन में पिछले की तुलना में 1.66% की कमी दर्ज की गई है। ऊंटों की संख्या में 34.69% की भारी कमी दर्ज हुई है। राज्य में भेड़ों की संख्या में 12.95% की वृद्धि दर्ज की गई है। उपयुक्त में से सही कथन छांटिए। देखो पशुधन में क्या है, कमी दर्ज हुई है, ऊंटों की संख्या में कमी दर्ज हुई है। राजस्थान में भेड़ों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है, 12.95% की कमी हुई है। तो भेड़ों की संख्या में कमी हुई है, तो उपयुक्त में से क्या पूछ रहा है? सही कथन छांटना है। तो 1 और 2, 1 और 2 राइट आंसर कौन सा बनेगा? 1 और 2 इस राइट आंसर है। हाल ही में बजट घोषणा में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन डेवलपमेंट फंड की जो राशि है वो पहले 1000 करोड़ थी। बजट 2026-27 के अंदर इस आरसीडीएफ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कितना करने की घोषणा कर दी है? तो इसको कर दिया 2000 करोड़, पहले 1000 करोड़ था, कितना कर दिया है? 2000 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अकॉर्डिंग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जीवीए के अंदर पशुधन का, मैंने बताया था पशुधन के अंदर, पशुधन में मात्रा ये वाली मात्रा है 49.35। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अकॉर्डिंग राजस्थान भारत के कुल दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में कितना % का अंश या योगदान देता है? दुग्ध उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं, 14.51% है, और ऊन में हम पहले स्थान पे 47.53 है। तो देखो दूध के अंदर तो राजस्थान करता है 14.51%, हम दूसरे स्थान पे, पहले उत्तर प्रदेश पे है। लेकिन यहां पढ़ेंगे वैश्विक स्तर पे दूध में हम भारत पहले स्थान पे है, राजस्थान की बात करें राजस्थान दूसरे स्थान पे है, और ऊन के अंदर हम पहले स्थान पे है। तो राइट आंसर बनेगा 14.51 दूध का, और ऊन का कितना है? 47.53%। नेक्स्ट है बजट 2026-27 के अकॉर्डिंग निम्न कथनों पर विचार करना। डेयरी एवं दूध उत्पादन हेतु सरस ब्रांड का विस्तार करके यूपी, एमपी और एनसीआर में सरस के आउटलेट खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है। दोनों सही है, यहाँ पे पहले 2 रुपए था, 5 कर दिया, दोनों सही है। तो इसके दोनों इस राइट आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों विचार करना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1970 में नहीं बनी थी, 1975 में बनी थी, और 2 साल के बाद 2 साल के बाद ये क्या हुआ? कोऑपरेटिव में आ गई, 1977 के अंदर बन गई थी। सुनिए वापिस, राजस्थान डेयरी जो संघ बनी 1975 के अंदर,
सहकारिता क्षेत्र में 77 के अंदर आ गई थी। किसने बनाई? वर्ल्ड बैंक ने बनाई थी। ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया इसका। तो राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा 1970 के अंदर। सही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास का एक कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो इसके अंदर 2 और 3 सही आ जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित पशु मेलों को दे रखा है, उनमें से निम्न कथनों पर विचार करना है। श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला सांडेराव पाली में 33 साल के बाद वापस भरा गया है, चर्चा में है। कौन सा? निम्बेश्वर महादेव पशु मेला सांडेराव पाली में 33 साल के बाद वापस भरा गया है। बड़ली बेरोंजी का पशु मेला बड़ली जोधपुर के अंदर यह आयोजित किया गया। मां कात्यायनी देवी का पशु मेला सायला जालौर में आयोजित किया गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसके तीनों कथन इसके राइट आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में पशुधन विकास के संबंध में असत्य कथन चुने। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश के टॉप राज्यों के अंदर है, पहले यूपी, राजस्थान दूसरे पे है, सही आ रहा है। राज्य में सरस ब्रांड के दुग्ध उत्पादक बिकते हैं, ये भी सही है। एविका पालक योजना ऊंटों के संरक्षण से नहीं है दोस्तों, ये किससे? भेड़ से हैं। तो ये किससे आ जाएगी? भेड़ों के संरक्षण से हैं। राइट आंसर सी। जखराना बकरी बहरोड, सही है। जखराना कहां पे? बहरोड क्षेत्र में पाली जाती है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अकॉर्डिंग राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखो, इस योजना में है 1.5 लाख दुग्ध उत्पादक कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उपयुक्त में सही कथन कौन से हैं? देखो, 1.5 लाख दुग्ध उत्पादक परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, करेक्ट है। इस योजना में 1 लाख तक का ब्याज मिलेगा, ये भी करेक्ट है। और इस योजना के लिए 150 करोड़ का सरकार ने 2026-27 में घोषणा की है। तो सारे कथन इसके राइट आ जाएंगे। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण लगा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ योजना दे रखी है, उसमें ऋण की सीमा देख सकते हैं कितनी की गई है। लखपति दीदी में बजट 2026-27 के अंदर पहले 1 लाख 1.5 लाख कर दिया है, ये सही है। नारी उद्यम प्रोत्साहन योजना पहले 50 लाख थी, अब 1 करोड़ कर दिया, सही है। जनजातीय नगद सहायता राशि जो डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 1500 रुपए नहीं है, 2000 रुपए पर मंथ है, ये गलत है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है 8वीं से 12वीं और स्नातक के लिए तो उसमें पढ़ेंगे। जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसमें सेवा और व्यापार के लिए स्नातक जो वाले हैं उनको मिलते हैं 5 लाख रुपए, और जो 8वीं से 12वीं तक के अभ्यर्थी या जो इसमें आवेदन करता है ना, उनको 5 लाख नहीं है, उनको मिलते हैं 3.5 लाख रुपए, उनको 3.5 लाख। तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, सी और डी। तो सी और डी इस आंसर इसका क्या है? बेमेल है, बाकी दोनों सही हैं। आरसीडीएफ के निम्न कथनों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है। बजट 2026 में आरसीडीएफ को 1000 करोड़ से कितना करें? 2000 करोड़, मैंने बता दिया, सही है। विजन 2047 में डेयरी, ये देखो विजन 2047 में डेयरी क्षेत्र के लक्ष्य के तहत प्रसंस्करण दुग्ध उत्पादन क्षमता 2047 तक पर डे 200 लाख लीटर दुग्ध प्रोसेसिंग करने का टारगेट रखा गया है। कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, दोनों कथन यहां पे सही आ जाएंगे। आंसर क्या बनेगा इसका? डी बन जाएगा। नेक्स्ट, कृषि बजट 2026 के अकॉर्डिंग सूक्ष्म सिंचाई के तहत 2030 तक कुल सिंचित क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई का क्षेत्र को 24% से बढ़ाकर कितना करने का टारगेट है? 51% का है। तो इसको 24% से बढ़ाकर के 51% करने का जो टारगेट है वो 2030 तक का है। और सूक्ष्म सिंचाई के अंदर मैंने बताया पीछे कि राजस्थान देश में क्या है? अग्रणी राज्य है, पहले स्थान पे है। बजट 2026 में हरित बजट में 20% की वृद्धि की गई है। विजन 2047 तक प्रदेश में हरित क्षेत्र को 20% करने का टारगेट रखा गया है। बजट 2026-27 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में बनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है राजस्थान सरकार के बजट 2026-27 के संदर्भ में। देखो दोस्तों, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग चौधरी करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में बनाया जाएगा, न कि एमपीओटी के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे ये गलत है, ये कहां पे बनेगा? ये चौधरी करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंदर। तो ये क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है।
1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इज राइट आंसर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्न कथन सूची दो रखिए, एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। राजसखी, नया सिरा, पृथ्वी और राज गिफ्ट। देखो राजसखी क्या है, स्वयं सहायता समूह के जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी स्टॉल होती है, वहां पे क्या करती है, वो सेल करती है, विपणन करती है। तो ये आ जाएगा राजसखी स्वयं सहायता समूह के हस्तशिल्प प्रोडक्ट है, वो मार्केटिंग ब्रांड है। नया सवेरा, जो व्यक्ति नशा करते हैं, डोडा पोस्ट मादक पदार्थों के खिलाफ नशा मुक्ति का अभियान है, जैसे कि मानस पोर्टल चलाया जा रहा है नशा मुक्ति के खिलाफ, ये आ जाएगा। पृथ्वी, बहुत अच्छा प्रश्न है, वन्य जीवों का संरक्षण करना और पर्यावरण में सुधार करने की एक पहल है, वो कौन सी पहल है, पृथ्वी। और राज गिफ्ट मैंने बता ही दिया, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो उपज है उसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसको पहचान दिलाना। तो यह आ जाएगा विशिष्ट कृषि प्रोडक्ट, भौगोलिक संकेतक जिनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनको पहचान दिलाना। तो ये इसका आप देख लेना, ये बन रहा है। राजस्थान में शहद उत्पादन, राजस्थान में शहद उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन करना है। देखो शहद उत्पादन के अंदर राजस्थान देश में 5वें स्थान के ऊपर है। देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना, 9% है। देखो राजस्थान देश में शहद उत्पादन में 5वें रैंक पे है। देश के टोटल शहद उत्पादन का हनी बी का राजस्थान 9% उत्पादन करता है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन भरतपुर, टोंक, हनुमानगढ़ और अलवर में होता है। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 3 भी सही है। तो केवल 1, 2, 3 कौन सा बनेगा, 1, 2, 3 तीनों यहाँ पे सही आ जाएंगे, 1, 2 और 3। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कौन सी नई सुविधा लागू की गई है जिससे राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्य में भी नागरिक है, जिसमें राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्यों के नागरिक राजस्थान के अंदर है निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं। वो है आयुष्मान भारत लिंक, स्टेट क्रॉस बॉर्डर ट्रीटमेंट, इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी या नेशनल हेल्थ कवरेज। राइट आंसर है इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी के माध्यम से एक दूसरे स्टेट में ये अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने के लिए और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है। राज किसान सुविधा पोर्टल, राज कृषि सूचना प्रबंधन प्रणाली, मुख्यमंत्री डिजिटल किसान मिशन, एग्रीटेक राजस्थान मिशन। राइट आंसर है राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। और 70 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में है जैविक जो खाद है कि यूनिट लगाने पर किसानों को 50% या फिर अधिकतम 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और पशु अपशिष्ट का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना। दोनों यहाँ पे करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बे में युग्म छांटना है। अब ऊर्जा के कुछ क्वेश्चन है 3-4। देखो 4 पेट्रोलियम बेसिन राजस्थान के अंदर, बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, विंध्यन बेसिन राजस्थान के अंदर है। तो उसमें से जिले दे रखे कौन सा बेमेल है। देखो बाड़मेर सांचौर में बालोतरा सही करेक्ट है, जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर फलोदी भी आता ही है। बीकानेर नागौर बेसिन में अलवर नहीं आता, बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आते हैं। विंध्यन बेसिन में ये भी गलत हो गया ना, विंध्यन जो बेसिन में जालोर भी नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया इसके अंदर, इसमें हाड़ौती क्षेत्र आते हैं। तो इसका सी और डी दोनों गलत है, सी और डी दोनों इसमें क्या गलत है, सी भी गलत है और कौन सा है, डी भी गलत है। इसके अंदर सी भी डी गलत है क्योंकि बाड़मेर सांचौर बेसिन में जालोर आता है, तो सी भी गलत है, डी भी गलत है, 2 सही ओनली, ए और बी सही है। राजस्थान रिफाइनरी जिसका शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें बाड़मेर परियोजना के अंदर ऋण इक्विटी का जो रेशो है वो कितना है, 1:1, 1:2, 2:1 या 4:2 का। तो ऋण इक्विटी का जो अनुपात है इसके अंदर वो कितना है, 2:1 का। जैसे अभी पीएम साहब आज आए हैं राजस्थान के अंदर, बाड़मेर में आए हैं, तो रिफाइनरी का प्रश्न बन सकता है, अच्छे से देख लेना भाई। ये भी 2:1। बाड़मेर रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता कितनी है, 7 मिलियन टन, 9 मिलियन टन, 10 मिलियन टन या 12 मिलियन टन है। बाड़मेर रिफाइनरी है उसकी जो वार्षिक क्षमता है वो कितनी है, 9 मिलियन टन है। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित जो ऊर्जा की क्षमता है वो कितनी है, 11,760, 27,950, 21,843.2 या 31,556.43। तो राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कुल ऊर्जा की अधिष्ठापित जो क्षमता है
वो 31,556.43 मेगावाट है। और नेक्स्ट, कुछ ऊर्जा के अंदर रैंक दे रखी है, वो देखनी है आपको और मिलान करना है। सॉरी, उसमें मिलान नहीं करना, उसमें बेमेल छांटना है। पवन ऊर्जा में हमारी 5वीं रैंक दी हुई है, पवन ऊर्जा में 5वीं रैंक है, सौर ऊर्जा में पहली रैंक है, कंपोनेंट सी के अंदर फर्स्ट रैंक है, प्राकृतिक गैस के अंदर 5वीं रैंक है। तो बेमेल कौन सा है? देखो, पवन ऊर्जा के अंदर राजस्थान की 5वीं रैंक नहीं है, पवन ऊर्जा के अंदर राजस्थान के देश में कौन सी रैंक है? 3rd रैंक है। सौर ऊर्जा में पहली है, कंपोनेंट सी के अंदर हमारी पहली है, और प्राकृतिक गैस के अंदर राजस्थान की जो रैंक है वो कौन सी है? 2nd है। तो बेमेल कौन सा है? 1 और 4। बेमेल कौन सा? 1 और 4, इसका बेमेल युग्म आ जाएगा। नेक्स्ट, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर के संबंध में जो तथ्य बेमेल है, जो गलत है, वो छांटना है। देखो, इसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। यह राजस्थान के 41 जिलों से होकर के गुजरती है। यह तकरीबन 38 या 39% राजस्थान से गुजरती है। और इसके अंदर राजस्थान का तकरीबन 58% हिस्सा राजस्थान इसके अंदर आता है। उसमें से गलत कथन कौन सा है? देखो, इसके अंदर राजस्थान के अंदर 41 जिले नहीं आते, इसके अंदर वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर है, इसमें राजस्थान के 41 जिले नहीं आते। यह राजस्थान के 28 जिलों से क्रॉस होकर गुजरती है और तकरीबन राजस्थान का 58% हिस्सा इस दायरे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंदर आता है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा इसका? केवल 2, केवल 2। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। उद्योग, ये जो निवेश है ना, निवेश, ये रिवाइज कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। रिवाइज कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग है। व्यक्ति कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, कोई मशीनरी के ऊपर लागत, तो उसमें से मिलान करना है। सूक्ष्म उद्योग वो होता है जहां पे निवेश होता है 2.5 करोड़ का। लघु उद्योग वो होता है जहां पे निवेश होता है 25 करोड़ का। मध्यम उद्योग वो होता है जहां पे लागत होती है 125 करोड़ की। तो 1, 2, 3 तीनों से आ जाएंगे 1, 2, 3। राइट आंसर कौन सा बनेगा? 1, 2, 3। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, विजन 2047 तक राजस्थान में कुल कितने खनिजों का खनन है? वर्तमान के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान में कुल खनिजों का खनन कितना हो रहा है? 58 हो रहा है। लेकिन विजन 2047 में खनिजों का जो खनन 58 है ना, उनको कितना करने का टारगेट है? 70 करने का टारगेट है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? 70 करने का टारगेट बनेगा। तो ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपने बजट का प्रश्न पढ़ा, आपने ऊर्जा पढ़ी, आपने कृषि पढ़ी, आपने पर्यटन पढ़ा, वनस्पति पढ़ी, कृषि और पशुपालन पढ़ा, उद्योग टॉपिक पढ़ा है। और उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, सीटी एग्जाम, राजस्थान पुलिस और एसआई तमाम एग्जाम के अंदर अति महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें काम आएंगे। और जो साथी जो खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैंने इनकी थ्योरी क्लास करवाई है, इसी यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है राजस्थान की इकोनॉमी 2026, वहां पे क्लास में भी आप देख सकते हो। उनकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाली गई है। थैंक यू दोस्तों। और क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आपका रिव्यू जरूर दीजिएगा। कोई भी कोई त्रुटि वगैरह होती है, मान लो क्वेश्चन में कई बार हम कराते हैं त्रुटि हो जाती है, तो जो त्रुटि है उसको अगर हुई है ना, जो भी मिलेगी तो उसको मैं अलग से मैसेज डाल करके पिन कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।